गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग सर। सर आपने वो डेरिवेशंस की लिस्ट नहीं भेजी। पहले दो चैप्टर की। यस सर, आपने बोला था ना कि आप इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की मैं लिस्ट भेज दूंगा भेजोगे। भेज दूंगा डेरिवेशन भेज दूंगा। सर हाँ पूछो भाई। सर आपने रजिस्टर वाला टॉपिक पूरा कर दिया हो ना? रजिस्टर नहीं, मेरे अभी तो रजिस्टर सीरीज बाकी है, रजिस्टर पैरेलल बाकी है, हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर यस बाकी सर, है। वो मैंने मैंने वो कल एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ है। अरे वो तो आज होगा, वो अभी होगा ओके ओके, अभी। हाँ रजिस्टर से नहीं ओके अभी होगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है यार, मतलब ये लेंथी चैप्टर है। पहले के जो चार चैप्टर है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बहुत लेंथी है। आगे तुम्हें लगेगा आगे चैप्टर छोटे छोटे होते हैं, मतलब 2 क्लास 3 क्लास ऐसे। पहले के चार चैप्टर तो बहुत, पहले चार चैप्टर मतलब आधा कोर्स, मतलब ऐसा होता है अपने में। अच्छा देखो हम चालू करते हैं। तो टॉपिक है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, सारे डेरिवेशन से तो समझना। देखो, एक जो मैं तुम्हें पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो है तुम्हारा ओम्स लॉ। याद है ओम्स लॉ क्या बोलता है? अगर मान लो आपके पास कोई वायर है, मान लो इस वायर की रेजिस्टेंस है आर, मान लो इसमें करंट है आई, और मान लो आपको वी दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो आपको वी क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वी को अपन क्या पुट कर सकते हैं? आई आर। याद है एक इक्वेशन नंबर 1, तो लिख लो अपनी कॉपी में। ये इक्वेशन है अपनी ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर। फिर मैंने तुम्हें कल क्या पढ़ाया था कि सपोज करो कि हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ है एल, और मान लो उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और मान लो वायर की रेजिस्टिविटी रो। तो उस वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है? रो एल बाय ए होती है। ये इक्वेशन नंबर 2 जो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने तुम्हें एक और चीज क्या पढ़ाई थी, मान लो ये कोई वायर है, मान लो ये उसका क्रॉस सेक्शन है, और मान लो यहाँ से करंट आई पास कर रहा है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कितनी होती है? करंट डेंसिटी होती है आपकी आई अपॉन ए, करंट अपॉन एरिया। ये क्या हो जाता है तुम्हारा? आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। ये तीन फॉर्मूले मैंने तुम्हें करा चुके हैं, किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? एक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई आर। तो वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, आई मतलब करंट, आर मतलब रेजिस्टेंस। वी इक्वल टू आई आर तुम्हारा क्या है? ओम्स लॉ। फिर एक ये वाला फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए, ये तुम्हें याद रखना है। एक करंट डेंसिटी का, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना? ये अपन अब तक पढ़ चुके हैं। अब एक लिखो तुम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। कंडक्टिविटी जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, तो कंडक्टिविटी होता है 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं अपन? रो से डिनोट करते हैं। लिख लो, कंडक्टिविटी इज बेसिकली 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है? और याद है एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था, ये वाला, कि अगर मान लो कोई वायर है जिस वायर की लेंथ है मान लो एल, और मान लो कि इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको ई। मान लो कि इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई। तो वी को अपन क्या लिखते हैं? ई इंटू एल। अगर तुम्हें याद है, तुम ये फॉर्मूला अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, वी इक्वल टू ई इंटू एल। लिख लो ये सारे फॉर्मूले, और फिर अब इन सब फॉर्मूले को हम कंबाइन करेंगे। लिख लो। ठीक है? तो देखो अब तुम ध्यान से सुनो। तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड।
रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, इसके आगे डी लिख लेना। डी मतलब ये क्या पढ़ रहे हैं, हम डेरिवेशन पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे निकालते हैं। एक है अपने पास ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। एक है अपने पास ये वाली इक्वेशन, V इक्वल टू ई इंटू एल। तो यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे दोनों में ध्यान से देखो, आपका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो I इंटू आर को अपन क्या लिख सकते हैं, E इंटू एल लिख सकते हैं। तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, E को अपन E इंटू एल चाहिए होगा, R की जगह पुट कर दो आप रो एल बाय ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एल हो जाएगा। आपका L से L गया, तो ध्यान से देखो I अपॉन ए होता है J, तो J रो इक्वल टू क्या आ गया E। तो आपका इक्वेशन क्या बना, E इक्वल टू J रो। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, E इक्वल टू J रो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। देखिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट है तो पूछो यार। E इक्वल टू J रो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू रेजिस्टिविटी। कोई डाउट है किसी को तो पूछो यार इसमें। सो क्लियर। ठीक है, अच्छा देखो अपनी इक्वेशन है E इक्वल टू J रो। यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा कि कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, J अपॉन सिग्मा। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो। तो ये वाली इक्वेशन भी वैलिड है और नीचे वाली भी वैलिड है, दोनों ही तुम्हें याद है। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। सर कंडक्टिविटी वेक्टर क्वांटिटी है ना? कंडक्टिविटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, कंडक्टिविटी वेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, J वेक्टर। ओके अच्छा, अब तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको डिनोट करते हैं VD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी is average velocity of all the electrons with which they move from negative terminal to positive terminal of battery, with which they move from negative terminal to positive terminal of battery. So drift velocity is average velocity of all electrons with which they move from negative terminal to positive terminal of the battery, है ना। तो जिसे होता क्या है, अगर मान लो अपने पास ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मान लो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो होता क्या है कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भागते हुए कहाँ जाते हैं,
इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भागते हुए कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स with which they move from negative terminal to positive terminal of the battery। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल, और करंट कहाँ से कहाँ आता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लिख लो। सर ये एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? एवरेज मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की वेलोसिटी ऐड करके उसका एवरेज ले ले। कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ना इसकी? नहीं नहीं, ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इवन जो तरीका हम यूज करेंगे वो तरीका भी कोई करेक्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी बुक में लिखा हुआ है तो अपन कुछ कर नहीं सकते। ओके सर। लिख लिया सबने? अच्छा अब तुम ध्यान से लिखो, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे कैसे। सबसे पहले टॉपिक लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए वायर। तो अगर मान लो कोई वायर है, इन ए करंट कैरिंग वायर लिखो, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन ए करंट कैरिंग वायर। तो मान लो कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्यों चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगता है, देखो सपोज करूं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, और मान लो कि इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, और मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बताओ, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उसमें फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। तो अपने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, ई माइनस इंटू ई। तो इतना लगेगा आपका फोर्स। और फोर्स बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा ई माइनस इंटू ई। तो एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, ई माइनस ई बाय एम। तो लिख लो अपनी कॉपी में, फोर्स कितना लग रहा है और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी कितना होगा। एम ई का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए ई का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन कर देना, फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए करंट कैरिंग वायर। तो एक करंट कैरिंग वायर में एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है और एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होता है, लिख लो अपनी कॉपी में। फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए करंट कैरिंग वायर। तो देखो किसी भी करंट कैरिंग वायर में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और किसी भी करंट कैरिंग वायर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लगेगा। तो किसी भी चार्ज क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो तो उससे फोर्स कितना लगता है, क्यू ई। देखो क्यू क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई। फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ई माइनस इंटू ई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ई माइनस ई अपॉन एम। इस एम को नीचे भेज दो। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होता है, ई माइनस इंटू ई अपॉन एम ई। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये दोनों वैल्यू साइड में लिख लेना। और अब तक कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को जब अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना? अरे किंजल, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी तक पढ़ाया ही नहीं बेटा, मैं सिर्फ चालू किया है। तो सबसे पहले एक सेकंड ना गगन, देख किंजल, पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से भाग के कहाँ पे जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब अपन उसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ कि अगर मान ले कोई वायर है जिसमें मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और मान ले उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा। देख, किसी भी चार्ज क्यू को अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उस चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, क्यू ई लगता है। क्यू क्या आ जाएगा, ई माइनस ई की जगह आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो
F हो जाएगा E माइनस इंटू ई। फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा? E माइनस इंटू ई अपॉन एम। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर मान ली कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्सलेरेशन कितना होगा? E माइनस इंटू ई अपॉन एम। तो ये आ गया तुम्हारा एक्सलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को इलेक्ट्रॉन के एक्सलेरेशन निकालने में कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन देख, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो एक चीज तुम ध्यान से समझना कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है। अब तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो, तुम सब अपनी कॉपी में एक वायर बनाओ। ये एक करंट कैरिंग वायर है। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो अपना जो वायर होता है ना, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे मान लो कि अपना वायर मान लो निकल का बना है, आयरन का बना है, तो अंदर ये आयरन के एटम्स है। ये एटम्स अपनी जगह से नहीं हिलते। एटम्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन। तो जो वायर होता है ना, करंट कैरिंग वायर, उसमें एटम अपनी जगह पे खाली वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं करते। और पता है करंट कैसे फ्लो करता है? करंट ऐसे फ्लो करता है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आया तो पहले इसे टकराएगा, फिर इसे टकराएगा, फिर इसे टकराएगा, फिर इससे 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 टकराएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ बाहर निकलता है। तो जैसे ही वो टकराता है ना, तो एक मूवमेंट के लिए वो रेस्ट पे आता है। तो मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे ही मान लो इलेक्ट्रॉन टकराया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराया, तो फॉर ए ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। और मान लो फिर वापस इस पे फोर्स लग रहा है तो वापस चल रहा है, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा। फॉर मोमेंट ऑफ टाइम उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर उस पे फोर्स लग रहा है, वो फिर चलेगा, फिर जैसे ही टकराया फिर उसकी वेलोसिटी जीरो, फिर वापस फोर्स लगेगा तो वापस चलेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो आप लिखो अपनी कॉपी में, फॉर ith इलेक्ट्रॉन, मान लो कि अपने वायर में n इलेक्ट्रॉन से कितने, सपोज करो n आपको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मान लो, अब मैं सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहा हूं, मान लो कि मैं किसी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहा हूं, तो फॉर ith इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई i नंबर का इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए अपन ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं, vi इक्वल टू ui प्लस ati, v इक्वल टू u प्लस at। याद है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस at। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा कि इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी? जीरो। और याद है एक्सेलरेशन कितना निकाला अपन ने? e माइनस ई अपॉन एम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ई अपॉन एम। तो यहाँ पे वी आई को अपन क्या लिख देंगे? देखो, यू आई तो जीरो है, ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ई अपॉन एम इंटू टी आई। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में। इलेक्ट्रॉन जैसे ही टकराएगा तो वो रुक जाएगा, इसलिए अपन इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लिया? जीरो। तो यू को अपन ने क्या ले लिया? जीरो। और ए तो मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में डिराइव कराया। देखो ए कितना आया था अपना? ई अपॉन एम आया था। तो देखो ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पर वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मतलब मास। तो आपकी वी की इक्वेशन ये आ गई। तो लिख लो अपनी कॉपी, एक बार इतना लिख लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। लिख लो अपनी कॉपी में। सर आपने फॉर के आगे क्या लिखा हुआ है? वहां पे फॉर ith इलेक्ट्रॉन। देख है क्या, अपने इस वायर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है देवांश, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन किसी एक ऑर्बिट, मान ले कोई इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपन उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं कि मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराते ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। एक्सेलरेशन तो है ही अपने पास, तो मैंने बस वो दोनों पुट कर दिए। सर आपने माइनस ई कैसे लिखा हुआ? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना, तो मैं माइनस को आगे ले आया, तो माइनस ही लिख दिया मैंने इसको। तो क्या एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो मैंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव है तो आगे माइनस लिख दिया। सर ये वेलोसिटी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट होगी जब यू जीरो होगा? देख, यू जीरो होने के टी टाइम के बाद,
जैसे ही वो टकराएगा तो u 0, और मान लीजिए टकराने के थोड़ी देर के बाद उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो ये थोड़ी देर के बाद वाली वेलोसिटी। ओके ठीक है, लिख लिया तुम सबने ये? तो देखो, लिख लिया गगन के लिख रहे हो? यस सर, लिख दिया। देखो बस अब खत्म होने ही वाला है। तो देखो वी आई क्या आ जाएगा, माइनस ई ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी आई। फिर तुम क्या करो, समेशन कर लो। समेशन का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है मान लो उन सब की वेलोसिटी अपन ऐड कर देते, और इधर भी अपन क्या कर देते, समेशन कर देते, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब का टाइम भी अपन ऐड कर देते। तो ये क्या हो जाएगा, देखो I इक्वल टू 1 से लेके n वी आई। यहाँ पे देखो माइनस कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बड़ा ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा टी आई। आई इक्वल टू 1 से लेके n। तो अपन क्या कर रहे हैं, याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है एवरेज वेलोसिटी। तो अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की वेलोसिटी ऐड करके और दोनों तरफ क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो। तो इधर तो आ जाएगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ई ई टाउ बाय एम। और ये टाउ होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। तो दो कोलिजन्स के बीच में एवरेज टाइम कितना लग रहा है उसको बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम। तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, बड़ा ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। तो इस टाउ का मतलब होता है कि दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा है। टाउ का मतलब क्या होता है कि मान लो इलेक्ट्रॉन पहले एटम से टकराया, फिर दूसरे एटम से टकराया, तो दो टकराव के बीच एवरेज कितना टाइम है, वो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि दो टकराव के बीच आपका इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है माइनस ई ई टाउ बाय एम। लिख लो अपनी कॉपी में। सर इसी पेज के स्टार्टिंग से वापस से एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ हाँ, एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, इसके साथ डेरिवेशन पूरा होता है। एक बार लिख लो, मैं इसको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लो, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि टाउ किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल किस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, उनकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो अब तुम ध्यान से सुनो। देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो तुम सब एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार लिख लो इसको, फिर मैं तुम्हें पूरा वापस करके बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा वापस तुम्हें करके बता रहा हूँ, एक बार लिख लो अपनी। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखो, अपन ने क्या किया। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें यह सिखाया कि अगर मान लो एक वायर है, और मान लो कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और मान लो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा क्यू ई। क्यू कितना आ जाएगा, ई माइनस ई। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू ई माइनस ई। तो एक्सलेरेशन कितना आ जाएगा, ई माइनस ई बाय एम। तो ये आ गया आपके इलेक्ट्रॉन का एक्सलेरेशन। अब होता क्या है, अब ध्यान से देखना होता क्या है। तो किसी भी वायर में आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, तुम्हें वो समझना पड़ेगा। तो मान लो कि ये आपके एटम्स हैं जो सब अपनी जगह फिक्स है। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन पहले से टकराएगा, फिर 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 से टकराएगा। तो मुझे ये पता करना है कि मान लो टकराते ही उसकी वेलोसिटी 0 है, तो मुझे ये पता करना है कि अगले टकराव के पहले उसकी वेलोसिटी कितनी है। मतलब एक बार यहाँ टकरा गया तो टकराते ही इसकी वेलोसिटी 0 है,
तो मुझे ये पता करना है कि जब वो अगली बार टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मान लो जब वो अगली बार टकराएगा तो उस टाइम को अपन टी आई बोलते हैं, तो वी आई को अपन क्या लिखेंगे, यू आई प्लस ए टी आई। टी आई का मतलब है कि यहाँ पे टकराने के बाद वहां पे कितनी देर में टकराएगा। अब देखो टकराने के जस्ट बाद तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो यू आई तो जीरो, एक्सेलरेशन कितना है माइनस ई अपॉन एम इंटू टी आई। ये तो अपन ने किसकी बात करी, ith इलेक्ट्रॉन की बात करी। तो अपन अब क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की वेलोसिटी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे समेशन लगा देते हैं। समेशन का मतलब है कि सब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐड करो, इधर भी समेशन लगा दो। समेशन का मतलब है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन तो 1 सेकंड में टकरा गया होगा, कोई इलेक्ट्रॉन को मान लो टकराने में 2 सेकंड लगे होंगे, किसी इलेक्ट्रॉन को टकराने में मान लो 5 सेकंड लगे होंगे, सबके टकराने का टाइम ऐड करो और दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो। तो सब वेलोसिटी को ऐड करके n से डिवाइड करोगे तो ये तो बन गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। माइनस कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, बड़ा ई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और सब टाइम को ऐड करके n से डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा आपका टाउ। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, दो टकराव के बीच में कितना टाइम लगा। तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किसी को भी इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। सर n से क्यों डिवाइड किया था? अपन एवरेज निकाल रहे ना देवांश, यहाँ पे डेफिनेशन देख, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने देख क्या किया देवांश, अपन ने पहले एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली, फिर समेशन, सब समेशन का मतलब क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की वेलोसिटी ऐड करी, और फिर n से डिवाइड किया, तो अपन ने क्या निकाला, एवरेज निकाला ना। ओके सर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ही ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो, तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, और उसको बोलते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यस सर। ओ भाई बाकी तुम लोग डाउट है तो पूछो, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं टाउ की। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि दो टकराव के बीच में कितना टाइम है। अपन लिख सकते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो दो टकराव के बीच में एवरेज टाइम कितना है। और याद रखना टाउ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होंगे कि आपके वायर के अंदर के जो एटम्स है वो वाइब्रेट करेंगे, तो एटम वाइब्रेट करेंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकराएगा। तो टाउ बढ़ाने, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपका टाउ घटता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, घट जाएगी। लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन हाउ इट विल इफेक्ट रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ भी घटेगा और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। लिख लो अपने आप। लिख लो, बिकॉज यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज विथ increase in temperature atoms will vibrate and electron will collide more frequently, और आपके इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, एक टाउ पे डिपेंड करती है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को सॉल्व करना है, तो वो न्यूमेरिकल है ये। एक सेकंड रुक जाना, ये लिख लो जस्ट। तो क्वेश्चन है, आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर की जो लंबाई है वो आपको 10 मीटर दे रखी है, और इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको 30 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो है 1 माइक्रो सेकेंड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो फाइंड
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। करो, लगाओ दिमाग, कैसे आएगा, सोचो। ई और एम की वैल्यू पुट मत करना, आप मुझे ई और एम में ही आंसर निकाल के दे देना। करो, क्या आंसर आएगा। क्या आएगा, सोचो। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? माइनस ई ई टाउ बाय एम। ई तो है, एम है। अब ध्यान से देखना, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, लेंथ दे रखी है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू एल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30, और लेंथ कितनी है? 10। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन पर कूलम। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? माइनस ई इंटू 3। टाउ कितना है? 1 माइक्रो सेकेंड, मतलब 10⁻⁻⁶, और नीचे आ जाएगा आपका मास ऑफ लेंथ। तो ये आपका आंसर है, मीटर अपॉन सेकेंड। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अब कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये वाला फॉर्मूला सर कभी सर टाउ इक्वल्स टू 1 माइक्रोसेकंड का मतलब यही हुआ ना कि एवरेजली 1 माइक्रोसेकंड बाद कोलाइड होते हैं हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज दो कोलिजन के बीच में इतना टाइम लगा। लिख लिया? कोई डाउट है किसी को इसमें? किंजल कोई डाउट है? कृष्णा कोई डाउट है? अभिनव, आभ्या कोई डाउट है तो पूछो। अनुष्का, आज की क्लास थोड़ी अपनी थियोरेटिकल थी तो बोरिंग लगी होगी। नेक्स्ट क्लास अपनी रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल है, तो पूरा मतलब काजू बादाम खा के आना नेक्स्ट क्लास में। तो अब तुम ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोबिलिटी। मोबिलिटी, तो मोबिलिटी का मतलब होता है, मोबिलिटी tells us how mobile charge carriers are। मतलब कौन सा चार्ज कितनी आसानी से चल सकता है ना, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी टेल्स अस हाउ मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर, और मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, और मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एब्सोल्यूट का मतलब है वो नेगेटिव हटा दो, तो माइनस ई तो उसको प्लस कर दो, टाउ बाय एम, और नीचे ई से ई गया तो ये कितना आ जाएगा? ई टाउ बाय। लिख लो अपनी कॉपी। तो मोबिलिटी की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो। तो मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ई टाउ बाय एम। ई से ही गया तो ये कितना बचा? ई टाउ अपॉन एम। लिख लिया कि इसमें कोई डाउट है? तो मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा लास्ट लिखो अपनी कॉपी में आज का टॉपिक, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब तुम ध्यान से देखना, छोटा सा डेरिवेशन है, इसको साथ साथ लिखते जाना। सपोज करो कि मेरे पास ये एक वायर है,
और मान लो कि ये जो वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ए दे रखा है और मान लो इसकी लेंथ आपको एल दे रखी है और आपको छोटा एन दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। छोटे एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो छोटे एन का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। छोटे एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और आप मुझे बताओ इस वायर का वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो ए इंटू एल। तो आप मुझे बताओ कि इस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर एन ए एल हो जाएंगे, क्योंकि एन का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अपना वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू ए इंटू एल होंगे। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो एन मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 5 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 5 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू एन हो जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में एन है, तो 5 मीटर क्यूब में 5 इंटू एन। मैं पूछूं कि बताओ 10 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो आप बोलोगे 10 इंटू एन। मैं पूछूंगी बताओ ए इंटू एल में कितने, तो आप बोलोगे एन ए एल। तो आपका इस वायर का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल। एन आपको दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में एन है, तो इस वायर में कितने एन है एल। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस, तो इतनों का क्या हो जाएगा एन ए एल ई माइनस। तो आई क्या होता है, आई होता है क्यू बाय टी, याद है। तो एन ए एल ई माइनस अपॉन टी, और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आई क्या आ गया, एन ए ई बी डी। तो आई का फॉर्मूला है एन ए ई बी डी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे खत्म होता है। देख लो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे खत्म होता है। I इक्वल टू ए एन ई वी डी। वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई का मतलब है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आई का मतलब है करंट। और कोई डाउट है इसमें तो मुझसे पूछ सकते। कोई भी डाउट है तो पूछो। सो लास्ट में वीडी कैसा है? एल अपॉन टी, लेंथ अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस सर। लिख लिया। मेघना कोई डाउट है, अनुष्का कोई डाउट है तो पूछो। देखो आज की पूरी क्लास में डेरिवेशन किया है ना, डेरिवेशन भी अपने को करने पड़ेंगे, थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, तो ये सारी थ्योरी तुम्हें याद रखनी है। आज जितने भी डेरिवेशन मैंने कराए, नेक्स्ट क्लास वापस अपन न्यूमेरिकल करेंगे। मेरे 1-2 बाकी रह गए आज, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा तुम्हें। तो मैं तुम्हें ये स्लाइड भेज दूंगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तुम्हें गूगल क्विज भेज दूंगा, है ना। और तुम में से काफी लोगों ने मुझे डाउट्स भेज रखे, या तो मैं आज क्लियर कर दूंगा या मैं कल दिन तक तुम्हारे क्लियर कर दूंगा। ओके थैंक यू सर।